बहुत समय पहले जब अधर्म ने पृथ्वी पर अपना डेरा जमा लिया था, जब मनुष्य अपने अहंकार और लालच में डूब गया था, तब देवी शक्तियां मौन थीं, देवता चिंतित थे, ऋषि तप में लीन थे और पृथ्वी माता कराह उठी थी। उसी समय ब्रह्मांड के हर कोने में एक प्रश्न गूंज उठा, क्या अब फिर से देवी अवतरित होंगी? क्या मां दुर्गा फिर से पृथ्वी पर आएंगी? कथा है, यह वही समय था जब देवी दुर्गा ने जगद्धात्री रूप धारण किया, अर्थात जगत की धारिणी, जो न केवल रक्षक हैं बल्कि पूरे सृष्टि की पालनकर्ता भी हैं। परंतु यह रूप क्यों आया, इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा छिपी है। कथा की शुरुआत होती है देवताओं के राजा इंद्र से। मां दुर्गा की कृपा से जब उन्होंने असुरों को परास्त किया तो विजय के नशे में वे खुद को सर्वोच्च मानने लगे। उन्होंने सोचा, अब तो मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह देखकर देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, क्या तुम भूल गए कि यह विजय तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मां दुर्गा की कृपा से मिली है? जब देवी शक्ति तुम्हारे भीतर थी तभी तुमने असुरों को हराया था, लेकिन इंद्र का अहंकार उन्हें यह बात सुनने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, मैं स्वयं शक्तिशाली हूं, देवी ने मेरी सहायता की हो सकती है, पर जीत मेरी ही थी। यह सुनकर देवी दुर्गा के तेज में एक कंपन उत्पन्न हुआ। देवी बोली, जब मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को भूलकर अहंकार में डूब जाता है तब सृष्टि असंतुलित हो जाती है, और तब देवी ने निश्चय किया कि वे एक नए रूप में प्रकट होंगी, एक ऐसे रूप में जो धैर्य, संयम और विनम्रता का प्रतीक बनेगा। यही रूप था देवी जगद्धात्री। देवी पुराण में वर्णन आता है, जब इंद्र का अहंकार चरम पर पहुंच गया तब मां दुर्गा ने एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर कहा, हे इंद्र, तुम स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझ बैठे हो, परंतु यह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरे भीतर की है। मैं ही सृष्टि की धारिणी हूं, मैं ही जगद्धात्री हूं। उस ज्योति से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, 4 भुजाओं वाली देवी, जिनके एक हाथ में शंख, दूसरे में धनुष, तीसरे में बाण और चौथे में चक्र था। वे शेर पर नहीं बल्कि सिंह की जगह हाथी पर विराजमान थीं, जो यह दर्शाता था कि वे बल और अहंकार दोनों पर नियंत्रण रखती हैं। देवी जगद्धात्री का यह रूप दिव्य था, शांत परंतु अत्यंत प्रभावशाली। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु उनके तेज से असुर भयभीत हो उठे। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, शक्ति वही स्थिर रह सकती है जो विनम्रता में बसी हो। जब तक तुम अपने भीतर नम्रता नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी शक्ति व्यर्थ है। यह कहकर देवी ने इंद्र का अहंकार भंग किया और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और देवी से क्षमा मांगी। देवी बोली, स्मरण रखना, जब भी कोई मनुष्य या देवता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, मैं जगद्धात्री बनकर उसके भीतर की माया को तोड़ दूंगी। यही कारण है कि जगद्धात्री पूजा को मां दुर्गा की पुनः उपस्थिति माना जाता है। वह रूप जिसमें देवी हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं बल्कि संयम भी है। अब प्रश्न आता है, देवी जगद्धात्री की पूजा कब और कैसे की जाती है? यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को की जाती है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में इस दिन मां जगद्धात्री की आराधना होती है। कहा जाता है कि यह वही तिथि है जब देवी ने इंद्र का अहंकार दूर किया था और देवताओं को सच्चे धर्म का बोध कराया था। भक्त प्रातः स्नान करके पीले और लाल वस्त्र पहनते हैं,
मां के समक्ष चावल, दुर्वा, धूप, दीप, पुष्प और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। देवी की मूर्ति को 4 भुजाओं में विभूषित दिखाया जाता है। एक हाथ में शंख जो सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है, दूसरे में धनुष और बाण जो कर्म और संकल्प का प्रतीक है, तीसरे में चक्र जो धर्म की रक्षा करता है और चौथा हाथ वर मुद्रा में जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। कहा जाता है कि जो भक्त कार्तिक नवमी के दिन देवी जगद्धात्री का ध्यान करता है, उसके भीतर का भय, असंतुलन और अहंकार नष्ट हो जाता है। उसका घर धन, शांति और सामंजस्य से भर जाता है। और अब आती है सबसे गूढ़ बात। देवी जगद्धात्री का संबंध दुर्गा सप्तशती से भी जुड़ा हुआ है। सप्तशती के 11वें अध्याय में जब देवी ने महिषासुर का वध किया, तब उनके शरीर से शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। देवताओं ने जब उस शक्ति की स्तुति की तो देवी ने कहा, जब जब मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता भूल जाएगा, तब तब मैं जगद्धात्री बनकर उसे उसकी असली पहचान याद दिलाऊंगी। इसलिए कहा जाता है कि जगद्धात्री रूप दुर्गा का ही पुनः प्रकट स्वरूप है, जो विजयदशमी के बाद संसार में धर्म की पुनः स्थापना करने आती हैं। कहते हैं, जब देवी जगद्धात्री की आरती होती है तो वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, हवा तक थम जाती है, मानो सृष्टि स्वयं मां के चरणों में झुक गई हो। जो भी भक्त उस क्षण सच्चे मन से मां का ध्यान करता है, उसके भीतर एक अनोखा प्रकाश जागता है। वह समझ जाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और यही है मां जगद्धात्री की शिक्षा। शक्ति में अहंकार नहीं, संयम हो। भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण हो। क्योंकि जब मनुष्य अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में जगतधारी बनता है, जग को संभालने वाला, न कि उसे नष्ट करने वाला। तो जब भी कार्तिक नवमी आए, दीपक जलाइए, मां को स्मरण कीजिए और कहिए, हे जगद्धात्री, आप ही सृष्टि की धारिणी हैं, आप ही विनम्रता की शक्ति हैं। मुझे अहंकार से मुक्त कर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। क्योंकि जहां मां जगद्धात्री का वास होता है, वहां सदा धर्म, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैला रहता है।